वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं मनीष तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, रेलवे, अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एक्स इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एक सर्कल है और सर्कल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है। दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल एंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एक्स इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस वाई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो कितना है? एक्स है। ठीक है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एक्स इज इंस्क्राइब्ड, ये एक्स है साइड, और ये y रेडियस में, y रेडियस का एक सर्कल है, इसमें इंस्क्राइब्ड है। तो इसमें से क्या करेक्ट है आपको ये बताना है। देखिए, ये होता है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट्स से इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक, और ये मान लो O है। ओके, तो O क्या है? O सर्कम सेंटर है। ठीक है, O क्या है? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का मतलब क्या है? O सर्कम सेंटर नहीं है, इन सेंटर है। O क्या है? इन सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक, तो इन सेंटर अगर है तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो इन सेंटर होता है वही सेंट्रॉइड होता है, वही सर्कम सेंटर होता है, वही ऑर्थो सेंटर होता है। एवरी सेंटर इज कोलिनियर, एवरी सेंटर इज इक्वल इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अगर इन सेंटर ही क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है, तो हम इसको सेंट्रॉइड मान के चलते हैं और सेंट्रॉइड इसको 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है AD, AD इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। और साइड क्या है यहाँ पे? देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है x है, x, तो √3/2x हो जाएगा AD की वैल्यू। ठीक, अब y जो AO है, AO ये AD का 2/3 है, 2/3, क्योंकि आप इसको अब डिवाइड करोगे ना, टोटल 3 पार्ट है और 3 पार्ट में 2 पार्ट इसका है। ठीक है, तो समझ में आया आपको? 2 इसका पार्ट है और ये 2 मतलब O से लेके A तक रेशियो है। OA तो रेडियस है इसका, और रेडियस गिवन है y, तो y इक्वल टू 2 इंटू AD, AD की वैल्यू √3/2, ठीक, और डिवाइड बाई 3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड बाई 3, 2 से कैंसिल हो जाएगा और साथ में x भी है, तो y इक्वल टू √3x/3। आप इसको कट करोगे तो √3 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू √3y, x इक्वल टू √3y। तो x इक्वल टू √3y यहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझना। वाटर इज ट्रिंकलिंग आउट ऑफ ए कंप्लीटली फिक्स सिलिंड्रिकल टैंक। एक सिलिंड्रिकल टैंक है जो कि फिक्स टैंक है कोई, और इसमें से, इसमें पानी भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड है ये। ठीक है, सिलिंड्रिकल टैंक जिसकी हाइट आपको गिवन है 3 और इसका रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, और इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है, और बॉटम में एक टैंक के कोई एक छोटा सा होल है। ठीक है, मतलब जो टैंक के बॉटम है वहां पे एक छोटा सा होल है। द टैंक विल बी एम्प्टीड इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम। कितने टाइम में जो टैंक है ये क्या हो जाएगा? ये खाली हो जाएगा, ये बताना है। यहाँ पे कुछ चीजें मिस है लगता है। ठीक है, देखो क्या बोला है, वाटर इज स्प्रिंकलिंग आउट ऑफ ए कंप्लीटली फिक्स सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 3 मीटर एंड रेडियस 2 मीटर। रेडियस 2 मीटर है। एवरी सेकेंड ए स्पेरिकल ड्रॉपलेट 2 सेंटीमीटर, ये देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। 2 सेंटीमीटर एक स्पेरिकल ड्रॉपलेट जो कि 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, बहुत छोटा सा है, 2 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी, वो गिर रहा है इस टैंक में से, एक एक बूंद करके गिर रहा है, हर सेकंड में एक बूंद गिर रहा है। ठीक है, ड्रॉपलेट। द टैंक विल बी एम्प्टीड इन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टाइम। तो आपको बताना है टैंक कितने अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम में एम्प्टीज हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए, एक टैंक है स्फेरिकल जिसकी हाइट है 3 मीटर, जिसका रेडियस है 2 मीटर, और इसमें से हर एक सेकंड में, एवरी सेकंड
2 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक स्फेरिकल बूंद, ठीक है, ड्रॉपलेट का मतलब बूंद, स्फेरिकल ड्रॉपलेट यहां से लगातार गिर रहा है। तो आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा खाली होने में, टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा इन आवर, घंटों में बताना है आपको। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। पहले तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, टोटल कितना वाटर है यहाँ पे है। तो वॉल्यूम इक्वल टू, अच्छा ये बताओ, अगर सेंटीमीटर में बूंद है तो इसको भी सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दो। तो हाइट मान लो 3 मीटर है तो 300 सेंटीमीटर, और ये 2 मीटर है, रेडियस 2 मीटर है तो 200 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू 200 है तो 200 से हो जाएगा 200 इंटू 200 40000 इंटू 3000 ना 00 दो बार जीरो होगा। ठीक, बहुत सारे जीरोज हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये हो जाएगा 12, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीरोज पाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। ठीक है, अब हम स्पेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। इस वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई, और आर इस केस में क्या है भाई, 2 सेंटीमीटर है तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 32/3 पाई। इतना जो है वॉल्यूम हर सेकंड में खाली हो रहा है, इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हर सेकंड में खाली हो रहा है। आप इसको डिवाइड कर दो तो हम कह सकते हैं टोटल ड्रॉपलेट कितना होगा, उतने ही सेकंड होंगे, जितने टाइम कितना होगा उतना ही सेकंड होगा ना, हर सेकंड में एक एक ड्रॉपलेट गिर रहा है। तो टोटल ड्रॉपलेट कितना होगा, तो हम कह सकते हैं इसको डिवाइड कर दो 12 में से आप 32/3 पाई को डिवाइड कर दो, और ये भी पाई है तो ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैं पाई की वैल्यू नहीं रखा। पाई से कैंसिल हो जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 अगर ऊपर जाएगा तो 12 3 जा 36, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो, और ये 32 भी है यहाँ पे। तो इसको आप अगर 4 से काटते हो तो 4 9 जा 4 8 जा 4 8 जा, तो इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं तो देखो कितना आता है। 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8, 1 10, फिर से 8 1 जा 8, ठीक है, देखो 8 1 जा 8, 1 आया 10, 8 1 जा 8, फिर से 2, 8 2 जा 16, और 8 5 जा 40, ठीक है, 8 5 जा 14 हो गया। ठीक है, समझ में आया ना, 8 5 जा 14, और सही सब कुछ। 8 1 जा 8 कहाँ तक गया, देखो 8 1 जा 8 होता है, फिर 10, फिर ये, ठीक, 900 था, ये 9000 तक चला गया, तो 3 जीरो और हो जाएगा, 3 जीरो, इतना बूंद, इतना सेकंड। ठीक है, इतना सेकंड हो जाएगा ये टोटल, मतलब जितना बूंद उतना ही सेकंड। तो सेकंड को अगर आप आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आवर में कैसे कन्वर्ट करें, सब कुछ सही है ना, आप देख लो भाई। 8 से अगर आप डिवाइड करते हो तो होता क्या है भाई, देखो 8 से डिवाइड मत करो ना, एक काम करो, डिवाइड ही मत करो, ठीक, जो लिखा है ना वही रहने दो, क्योंकि अभी आपको डिवाइड करना ही, ऑलरेडी डिवाइड करना है। तो आप एक काम करो, इसको टोटल टाइम इक्वल टू हो जाएगा, टोटल टाइम इक्वल टू जितना बूंद है, ठीक है, जितना बूंद है उतना देखते हैं। टोटल टाइम इक्वल टू 9 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्या 6 है, 3 3 4 हाँ 6 बाई 8, इतना सेकेंड है। और इसको अगर आप आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 18/, आप इसको आवर से अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, देखो 1/36 से डिवाइड करोगे, 3600 से, 1/3600 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एक सेकेंड में इतने आवर होते हैं। तो आप एक काम करो, इसको डिवाइड करोगे तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 4 जा 36, ठीक, 9 4 जा 36, ठीक। अब आप देखो 36 हो गया, यहाँ पे ना लिख सकते हैं 1000 इसको, और इंटू 10/4, मतलब
देखो इसको अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 125 आ जाएगा, 125, और इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 से, देखो 125 4 से डिवाइड करोगे तो 2.5, 2.5। तो देखो 125 टूजा होता है कितना, 200, 125 टूजा होता है 250, और 250 में आप कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली बोला है, 125 में अगर आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे 62.5 आ जाएगा, ठीक है, 62 पॉइंट मतलब 312 के आसपास आंसर आ रहा है, यहाँ पे 312.5 आ रहा है, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था ये, कैलकुलेशन भी अच्छा था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है कोई, राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह का एक ट्रायंगल है जी, ठीक, ABC, A, B एंड C, BD इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस AC, तो BD एक परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस AC पे, और AC की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 12 पे गिवन है, और AD की वैल्यू गिवन है 4। अच्छा ये ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगा, इतना तो 8 हो जाएगा ना, अगर ये 4 है तो ये 8 हो जाएगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB प्लस BC, AB प्लस BC की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है, अप्रॉक्सीमेटली बताना है कितना होगा AB प्लस BC की वैल्यू। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको एक आइडिया होगा, एक सिमिलरिटी का है कॉन्सेप्ट, AB स्क्वायर इक्वल टू होता है AD इंटू AC, देखो AD ये इंटू पूरा साइड, इसी तरह से BC स्क्वायर होता है CD इंटू AC, ठीक। आप एक काम करो, इसको ऐड कर दो, ठीक, तो आपको मिल जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा AD, ठीक है, प्लस CD और कॉमन ले लो AC, तो ये तो AC स्क्वायर ही है, पाइथागोरस यही कहता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर ना, आसानी से मिल जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, AC की वैल्यू है 12, ठीक, 12 स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 144। ये तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आया अभी, ठीक है, लेकिन आपको बताना है AB प्लस BC बताना है। अच्छा आपको एक फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला बेसिक है, AB प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आपको हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BC, ये होता है। इसका मतलब AB इंटू BC अगर मिल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है, काम तो बन जाएगा अगर AB इंटू BC मिल जाए तो, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर दो ना, जो मिला है हमको, आप AB स्क्वायर में से और BC स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, अगर आप AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा AD इंटू CD, AD इंटू CD इंटू AC स्क्वायर, AC 2 बार है, AC स्क्वायर मिल जाएगा। अब AB इंटू BC क्या होगा भाई, AB इंटू BC हो जाएगा, जब अंडर रूट लोगे AC बाहर आ जाएगा, AC अंडर रूट AD इंटू CD, यही होगा। अब AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 12, AD की वैल्यू कितनी थी 4, और CD की वैल्यू 8, तो 12 इंटू 32, 12 रूट 32, ठीक है, ये होगा AB प्लस BC की वैल्यू। 12 रूट 32 को क्या हम बोल सकते हैं, लगभग में ये अगर अप्रॉक्सीमेटली बताना ना, अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 12 और ये 5 और 6 के बीच में है कहीं ना कहीं, और 6 के करीब है, आप देखो 6 के करीब है ये, ठीक, तो 5 और 6 के करीब है ये, ठीक। तो देखो क्या होता है, 5 और 6 के करीब, लगभग ये 5.7 ओवर के आसपास होगा, 5.7 या 8 के आसपास होगा, ठीक है। तो देखो 12 से 84 लगभग मैं निकाल रहा हूँ, 12 से बन जा, और 12 5 जा कितना होता है 60, 60 और 8 68,
68.4 के आसपास यहाँ पे लगभग में वैल्यू होगी, सब 68 ही मान सकते हैं। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो सबकी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू 144 है, प्लस 2 इंटू 68.4 जिसको हम 68.5 भी लिख सकते हैं लगभग में। तो 144 प्लस अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 17, 2 6 जा 12, 12 और 13 137 आ जाएगा। और इसको ऐड करोगे तो 7 11 8 3, ठीक है, क्या आएगा भाई 3, यहाँ पे 3। तो आपको 381 आ रहा है, लगभग 381 आ रहा है किसकी वैल्यू, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी की वैल्यू, ए बी प्लस बी सी के होल स्क्वायर की वैल्यू। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 381, अंडर रूट 381। और 381 लगभग किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, 324, 19 का स्क्वायर होता है 370 के आसपास, ठीक है, 19 का स्क्वायर होता है लगभग इसके आसपास, 361 के आसपास, 19 और 20। तो 19 के करीब जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, अप्रॉक्सीमेटली हमने निकाला है तो 18.72 लगभग 19 के करीब है, यही आंसर इसका सही होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन भी इसका बहुत ही अजीब था। अगर आपको अप्रॉक्सीमेटली नहीं निकालना है तो मुश्किल होगा इस क्वेश्चन को करना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल शीट इज फॉर्म्ड by joining 16 equilateral triangular sheets each of the area इतना। what is the height of the bigger triangular sheet, what is the height of the bigger triangular sheets। तो आप ये बताओ, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ना उसका एरिया मान लो A है और वो 16 इंटू स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, और जिसका एरिया आपको पता है कि 4√3 के बराबर है, ठीक है। बहुत सारे 16 इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है 4√3 के बराबर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर मान लो, और 16 इंटू 4√3 के इक्वल होगा। देखो √3 से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू 16 इंटू 4 4 जा 16 होता है, और ए की वैल्यू हो जाएगी मतलब अंडर रूट 16 का स्क्वायर, इसका मतलब 16, ए की वैल्यू क्या हो गई 16। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ बिगर ट्रायंगुलर शीट, तो हाइट क्या होगी, हाइट इक्वल टू होता है √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए की वैल्यू 16 होती है, तो ये 8√3, दैट इज द आंसर 8√3। ठीक, समझ में आया आपको इस क्वेश्चन का आंसर, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो थोड़ा देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका sin x डिवाइड बाई sec x प्लस 1, प्लस यहां भी sin cx नहीं है, sin x है, sin x डिवाइड बाई sec x माइनस 1 इक्वल टू 2√3 है। आपको बताना है, कुछ बताना है यहाँ पे आपको, ठीक है। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो sin x कॉमन ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1/sec x प्लस 1 प्लस 1/sec x माइनस 1, ठीक, इक्वल टू 2√3। sin x आपने कॉमन लिया हुआ है, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए sec x प्लस 1 प्लस sec x माइनस 1 डिवाइड बाई sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, sec स्क्वायर x माइनस 1 क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, और ये किसके बराबर है 2√3 के इक्वल है। देखिए sin x यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 sec x डिवाइड बाई sec स्क्वायर x माइनस 1 की वैल्यू होती है tan स्क्वायर x, ठीक है, tan स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और ये 2√3 के इक्वल है, तो सिंप्लीफाई करेंगे sin x और इसको 2 बाहर निकाल लो,
सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स, tan एक्स इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स चला जाएगा और इसकी वैल्यू 2√3 के बराबर होगी। ठीक, तो एक यहाँ पे काम करो, देखो कॉस से कैंसिल हो जाएगा और साइन से कैंसिल हो जाएगा, ये एक साइन से, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस बाई साइन मतलब कॉट एक्स की वैल्यू √3 है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपको जो निकालना है उस पर फोकस करिए। देखो निकालना ये है tan x मतलब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 प्लस sec x की वैल्यू sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 डिग्री की वैल्यू होगी 2/√3, वैल्यू आपको पता है ना, इंटू cot 30 डिग्री की वैल्यू ये तो पता ही है √3, और प्लस कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू, कोसेक 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, कोसेक नहीं 2 होता है, कितना 2, कोसेक 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है 2 होती है। इसको जब सॉल्व करोगे, थोड़ा सा यहाँ पे ही जगह है, थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 1 + 2 मतलब 3/√3, देखो 1 + 2 3, 3/√3 क्या होता है √3 ही होता है, क्या होता है √3, यहाँ से √3 मिल जाएगा और यहाँ से √3 + 2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 + 2 √3, 3 + 2 √3 किस ऑप्शन में है, 3 + 2 √3 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक, तो ये भी आसान क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 15, लेट्स से अल्फा प्लस बीटा, सम है ये 15 के बराबर है और अल्फा इंटू बीटा ये 50 के बराबर है, ये दिया है। तो यहां से एक चीज निकाल सकते हैं, देखो अगर आप इसको ब्रेक करोगे ना तो 10 × 5 है, और देखो 10 + 5 के फॉर्म में ये भी बन रहा है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 10 है और बीटा की वैल्यू 5 है। आप इसको निकाल भी सकते हो इक्वेशन बना के, लेकिन ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप नंबर क्रंचिंग में अगर अच्छे हो तो बहुत आसानी से नंबर ढूंढ सकते हो कि अल्फा और बीटा क्या होगा। अब आगे बोला है कि इफ द बिगर रूट इज इंक्रीज बाई 1.5 टाइम, देखो इंक्रीज का मतलब होता है कि 10 जो अल्फा है 10 + 10 का 1.5 टाइम इसको इंक्रीज कर दिया गया, तो कितना होगा भाई 10 प्लस, तो 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 15, तो न्यू रूट्स जो है 20 होगा। ठीक है, जो न्यू रूट्स होगा या हम इसको अल्फा 1 बोल सकते हैं वो 20 होगा। बीटा 1 जो सेकंड रूट था उसको हाफ कर दिया गया, ठीक है, सेकंड रूट को हाफ कर दिया गया, तो ये 2.5 के बराबर होगा। तो इस केस से हम अल्फा 1 प्लस बीटा 1 निकाल सकते हैं, कितना ये 25 है ना, 25, ये 25 होगा, तो 27.5 हो जाएगा अगर हम अल्फा 1 प्लस बीटा 1 निकालते हैं। और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से क्या मिलेगा आपको 25 इंटू 2.5, ठीक है, तो जो कि 62.5 के बराबर होता है। अब जो इक्वेशन बनेगा वो होगा x² माइनस सम क्या है 27.5x प्लस 62.5 इक्वल टू 0 के बराबर होगा। जो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो x² प्लस 27.5x प्लस 62.5 इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो अगर आपको x की वैल्यू पता है n cosec थीटा प्लस m cot थीटा और y की वैल्यू पता है n cot थीटा प्लस m cosec थीटा, ये पता है आपको बताना है हाफ ऑफ x² माइनस y² क्या होगा। एक काम करो, पहले आप x की वैल्यू ना थोड़ा सा चेंज करो, आप पुट कर दो यहाँ पे कोई वैल्यू 45 पुट कर दो, लेट
थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये आसान तरीका है। तो x की वैल्यू बदल जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 45 √2n प्लस m, y की वैल्यू बदल जाएगी और हो जाएगी n प्लस √2m, ठीक है, n प्लस √2m। अब आप एक काम करो, x स्क्वायर निकाल लो माइनस वाई स्क्वायर निकाल लो, ठीक है, x स्क्वायर निकाल लो और माइनस वाई स्क्वायर निकाल लो। जब इसको फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे √2n का स्क्वायर होता है 2n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, माइनस करोगे और जो प्लस वाला टर्म है ना वो सेम है, वो कट जाएगा, मतलब 2ab वाला टर्म कट जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ से ना आपको मिलेगा 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब लेकिन आपको क्या निकालना, आपको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 निकालना था, जो कि होगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई 2 के इक्वल। ये किस ऑप्शन में है, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन नंबर सी। दैट इज बहुत वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, ठीक है, एक मिनट कुछ प्रॉब्लम्स है, हाँ चलिए कुछ प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे, अब तो सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, ओके। चलो देखें, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 7y इक्वल टू 11 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 8 इफ PAB जो है इंटरसेक्शन पॉइंट जो है PAB है ना, PAB जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो आपको a क्यूब माइनस a प्लस बी का होल क्यूब इसकी वैल्यू बतानी है। ये आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इंटरसेक्शन वही होगा जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, ठीक है। देखो 3x माइनस 7y इक्वल टू 11 और x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसको अगर आप सॉल्व करते हो, इसका सोल्यूशन निकालते हो तो क्या होगा, देखिए, ओके आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है आपको, 3x प्लस 6y इक्वल टू 24। आप माइनस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस करोगे 13y और यहाँ पे माइनस करोगे तो ये भी 13, माइनस में 13, तो y की वैल्यू माइनस में 1 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 1 आ गई, कोई दिक्कत, माइनस में 1 आ ही जाएगी। अब आप इसको यहाँ पे पुट कर दो तो x की वैल्यू x प्लस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी, माइनस 2 इधर जाएगा तो x की वैल्यू 10। अब आपको x और y निकल गया यहाँ पे, और x और y जो है ना यही कोऑर्डिनेट है, PAB जो लिखा है ना वही तो है, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू माइनस 1, यही PAB, जहाँ पे a है उसकी जगह ये और b की जगह ये, इस तरह से आप रख लो। तो यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, a क्यूब माइनस a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। a क्यूब क्या है, 10 का होल क्यूब, 10 का क्यूब माइनस a प्लस बी करोगे तो 9 आ जाएगा, 9 का क्यूब, ठीक है। तो 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब 1000 माइनस 729 और लास्ट में, ठीक है, ये ऑप्शन लगता है गलत है, ठीक सही है सब कुछ, a प्लस बी, एवरीथिंग इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ये है, ये है ए बी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही होगा जब ग्राफ का, जहाँ पे ग्राफ कट करेगी और वो ग्राफ का सोल्यूशन होता है। 3x माइनस 7y इक्वल टू 11, x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3 से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 6y और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस में, ओह सॉरी माइनस में 13 है यहाँ पे, ओके एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक कुछ गलत है यहाँ पे, देखिए कुछ तो गलत हुआ जल्दबाजी के चक्कर में। देखो ये भी माइनस में 13 होगा और ये भी माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो प्लस में 1 आएगा, क्या आएगा, प्लस में 1 आएगा और यहाँ भी प्लस में 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस में 1 और इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी, कोई दिक्कत, x की वैल्यू 6 हो गई।
तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है 6 है, मतलब a की वैल्यू 6 है, 6, और b की वैल्यू कितनी है 1 है, 1। तो आप निकालो 6 का क्यूब होता है 206 का क्यूब माइनस 6 प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, 6 प्लस 1 का क्यूब। यहाँ भी दिक्कत हो रही है, देखो क्या आ रहा है, 216 माइनस 343। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही आएगी, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आने वाली है इसकी, देखो 13 माइनस 6 7 होता है, और 4, 3 माइनस 1 2, 127, ठीक। ऑप्शन लगता है मैच नहीं कर रहा है, मतलब लेकिन करने का तरीका यही है, हो सकता है कुछ न कुछ प्रॉब्लम है इसमें, सॉल्व करने का तरीका यही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। 9th और 10th क्वेश्चन, ये 10th है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क, ठीक है। 9th आप देख सकते हो, ये दिस इज 9th क्वेश्चन और ये 10th क्वेश्चन है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। इसको आप जरूर कमेंट में इसको सॉल्व करके सेंड करिए, ठीक है। देखो कौन कर पाता है इसको, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस क्वेश्चन का सल्यूशन आप दे सकते हो, ठीक है, और इसका आंसर आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।